मित्रों, कल हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को देखे थे, उसका अध्ययन किए थे। शिक्षा किसे कहते हैं और मनोविज्ञान किसे कहते हैं। आज हम लोग कंबाइंड रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को देखेंगे। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार चौबे, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, आपको बताने का प्रयास करूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं और शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध क्या पाए जाते हैं। क्योंकि इस यूनिट में हम लोगों को ये दो चीज महत्वपूर्ण रूप से देखना अति आवश्यक है। वैसे तो हम पूरा, चाहे वो बाल विकास है, चाहे वो सीखना है, या फिर जितने भी पोर्शन है सबको मैं क्रम वाइज वीडियो के रूप में बताता रहूँगा, आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। एक प्रश्न उठता है कि शिक्षा क्या है, फिर मनोविज्ञान क्या है, फिर कंबाइंड रूप में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो सबसे पहले दो नाम आते हैं इस चीज को समझने के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसको समझने के लिए दो नाम आते हैं। पहला नाम आता है ब्राउन महोदय का और दूसरा नाम आता है पिलसबरी महोदय का। ब्राउन महोदय ने कहा कि वास्तव में शिक्षा मानव के व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन में चेंज, व्यवहार में परिवर्तन। जबकि पिलसबरी महोदय ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। कंबाइंड रूप में हमें जब शिक्षा मनोविज्ञान देखना है तो एक चीज स्पष्ट रूप से आ जाता है कि जब भी कोई भी किसी भी बालक का शैक्षिक परिस्थितियों में, व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानेंगे। शैक्षिक परिस्थिति होगी, शैक्षिक परिस्थिति होगी, बालक का व्यवहार में परिवर्तन होगा, चेंज होगा और उसका अध्ययन होगा। अर्थात शैक्षिक परिस्थिति में बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का जब भी अध्ययन किया जाएगा तो वह शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाएगा। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि वास्तव में जब भी शैक्षिक परिस्थिति में किसी के भी व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, वह परिस्थिति शैक्षिक होगी और उसमें उसके व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा तो वह शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद आता है कि रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, अर्थात शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध पाया जाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध, शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध पाया जाता है। जब संबंधों की बात आती है तो एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहार है और मनोविज्ञान सिद्धांत है। ये निर्धारित करता है और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। रिलेशन की जब बात आती है तो दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के अध्ययन का विषय, पहली बात बालक है, नंबर 1, नंबर 2 उसका व्यवहार है, नंबर 3 व्यवहार में चेंज है, परिवर्तन। अर्थात दोनों के बीच संबंध का सबसे बड़ा जो कारण है वह मनुष्य या बालक है। दोनों के बीच अटूट संबंध पाए जाते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच अटूट संबंध पाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच अटूट संबंध नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों के अध्ययन का विषय बालक है। शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है और मनोविज्ञान उसी बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। जब मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करके हमें बताता है, जब बालक के व्यवहार का अध्ययन करके मनोविज्ञान हमें बताता है कि वास्तव में बालक का व्यवहार कैसा है, खराब है, बहुत अच्छा है और अच्छा है,
उस हिसाब से शिक्षा उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है, शिक्षा के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जाता है। दोनों का विषय ही एक है, बालक है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है, शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान उसी बालक का अध्ययन की प्रक्रिया। एक सैद्धांतिक पक्ष है, मनोविज्ञान सिद्धांत है, और शिक्षा व्यवहारिक पक्ष है। सिद्धांत अर्थात किसी भी चीज का उद्देश्य का निर्माण करने का कार्य मनोविज्ञान करता है, और उसे प्राप्त करने का कार्य शिक्षा करता है। मोटा मोटी एक चीज तो हम जान लें कि संपूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में पुस्तकीय थी, अध्यापक केंद्रित थी, लेकिन शिक्षा में जब मनोविज्ञान का प्रवेश हो गया, उसी दिन से शिक्षा की प्रक्रिया बाल केंद्रित हो गई, अर्थात बालक के हिसाब से शिक्षा की प्रक्रिया संचालित होने लगी। और इसीलिए कहीं न कहीं शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षा के साथ मनोविज्ञान का भी अध्ययन कराया जाता है। जब तक हम बालक को समझेंगे नहीं, किसी भी स्तर के बालक को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम शिक्षा दे ही नहीं सकते। सबसे पहले हमें बालक के बुद्धि को समझना पड़ेगा, उसके व्यवहार को समझना पड़ेगा, उसके IQ लेवल को समझना पड़ेगा, वो किस परिवार से आता है। जब तक उसके संपूर्ण प्रक्रिया को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं। समझेंगे तभी जब मनोविज्ञान को हम जानते होंगे, जब हमें बाल विकास का ज्ञान होगा। जब तक हम मनोविज्ञान नहीं जानेंगे, तब तक हम बालक के बारे में कुछ भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। लाख हम प्रयास कर लें, अच्छे शिक्षण विधियों का प्रयोग कर लें, लेकिन हम बालक का विकास नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको बाल विकास से संबंधित पोर्शन लेके आएंगे, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।